नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं SSC-MTS 2024 की स्ट्रेटजी हम क्या रखने वाले हैं। ठीक है, तो जिनको भी अच्छे से टारगेट करना है, इस बार पक्का पक्का जॉब लेनी है, ठीक है, वो इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। देखिए दोस्तों, वीडियो 10 से 15 मिनट की हो सकती है, बट ये 10 से 15 मिनट आपके बेस कीमती होने वाले हैं। अच्छे से समझ लेना आप। मैं सारी चीज़ें जो प्रत्येक सब्जेक्ट है, प्रत्येक सेक्शन है, उसको अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, एकदम अच्छे से बताऊंगा मैं कि हमारी जो पूरी स्ट्रेटजी है वो क्या रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद में मैं प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कि हर सब्जेक्ट में हमें क्या करना है और ज़्यादा डीप से बताऊंगा। ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगा फिर। ठीक है ना, और आप देखना हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने निकाला है पहली बार में, ठीक है, और वो भी क्या, वो भी सिलेबस के चेंज होते हुए, ठीक है ना, और सिर्फ खुद से समझ के ही निकाला था। ठीक है ना, तो वही करने वाले हैं जो कि करना चाहिए और एकदम रिलेवेंट। ठीक है, फालतू चीजें कुछ नहीं करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं, एंड तक बने रहना। ठीक है, तो पहले मैं आपको बड़ी बड़ी जो बातें हैं वो बता दूं कि क्या है। तो देखो भाई, SSC-MTS 2024, ठीक है, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आएगा 7 मई 2024 को बताया जा रहा है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं गूगल वगैरह पे जाके, जितनी भी साइट पे जाएंगे आपको यही मिलेगा, यानी कि फॉर्म आपके 7 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 6 जून 2024, यानी कि 6 जून 2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। टीयर फर्स्ट की जो एग्जाम डेट है वो बताई जा रही है जुलाई और अगस्त में। ठीक है, तो मान सकते हैं कि या तो मिड जुलाई होगा या फिर अगस्त भी ले सकते हैं। तो देखो, यदि हम सिंपल सिंपल सी बात करें तो जैसे कि मैं टारगेट स्टार्ट करूंगा 1 जनवरी से, तो हमारे पास में फुल प्रूफ 6 महीने हैं। ठीक है, मैंने जो पिछला एग्जाम क्लियर किया था खुद से, वहां पर आप ये मान लो कि मेरे पास में, आप ये मान लो कि मैं सिर्फ 5 महीने ही पढ़ा था। ठीक है, जबकि आपको 6 महीने कम से कम मिल रहे हैं, हो सकते हैं कि आपको 6.5 या 7 महीने भी मिल जाए। ठीक है ना, तो ये हो गई बड़ी बड़ी चीजें। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कम से कम माने तो आपके पास में 6 महीने हैं, और 6 महीने में आप अपनी तकदीर को बदल सकते हो, आपके पास में मौका है। ठीक है, तो अब देखो, सिंपल सी बात है, इसमें सब्जेक्ट होते हैं 4 और सेक्शन कितने होते हैं 2। अब बहुत सारे जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको यही डाउट है कि ये सेक्शन क्या है। ठीक है, तो देखो, सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड, 2 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन में आएगा रीजनिंग और मैथमेटिक्स। दोनों में 20-20 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से यदि आप 8-8 क्वेश्चन सही कर देते हो तो आप पास हो। और फर्स्ट जो सेक्शन है ये स्कोरिंग नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर है। तो पहली बात आपके क्लियर हो चुकी होगी कि सेक्शन फर्स्ट में रीजनिंग और मैथमेटिक्स आएगा, दोनों में 20-20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और आप यदि इनमें कम से कम 8-8 क्वेश्चन सही कर देते हो तो आप पास हो। भले ही आप दोनों में 20-20 कर दो, बट यहाँ ये स्कोरिंग पार्ट नहीं है, ये बात अपने जहन में रखना। ठीक है, तो पहली बात क्लियर। अगली बात, सेक्शन नंबर 2 या सेक्शन बी जिसे हम बोल सकते हैं, इसमें होता है जीके और इंग्लिश। दोनों में 25-25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अलग अलग क्राइटेरिया ऐसे बना रखा है कि जनरल वालों को 30% क्वेश्चन करने हैं, ओबीसी वालों को 30 करने हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों को 25 करने हैं, SC ST ऐसे 20 करने, वो दिया गया क्राइटेरिया बस। बट उसका आप ये मान लो कि यहाँ पे कुछ बढ़ने वाला नहीं होता, क्योंकि मेरिट तो आपको पता है कि ऊपर ही रहती है काफी। ठीक है, तो मैं बताऊँ तो 25 में से, ठीक है, जीके और इंग्लिश में 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनमें यदि आप दोनों में 20-20 क्वेश्चन कर देते हो, यानी कि दोनों के मिला के पर्सन कितने हैं 50, और उसमें से यदि आप 40 क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है ना, तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी जॉब पक्की है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, देखो, जो कम से कम यदि हम देखें कि कितने पद आएंगे, तो कम से कम यदि हम अनुमान लगा कर चले तो पद 1500 से 2000 तो पक्के आएंगे। हो सकता है इससे ज़्यादा है, बट मिनिमम इतने तो आने ही है। ठीक है ना, बात समझ में आ चुकी होगी। अब सुनो, देखो, मैंने 37% करके, ठीक है, और मेरी रैंक कितनी आई, मेरी रैंक आई 2143। आप ये मान लो 2100 आ गई। ठीक है, या 2000 मान लो, चलो। ठीक है, तो आप जब 40+ परसेंट कर दोगे ना, तो आपकी रैंक डेफिनेटली 1500 से कम तक आ जाएगी।
यानी अंडर 1500 आ जाएगी। तो डेफिनेटली जॉब है, हम सही चीज़ें बता रहे हैं आपको, कोई भी गलत नहीं बता रहा मैं। जो मैंने खुद पे अप्लाई किया वही मैं आपके साथ अप्लाई करना चाहता हूँ। बस आपको ट्रस्ट हो तो आप मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। अब एक देखो खास बात यह है कि मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया है, ठीक है, जिसमें कुछ स्टूडेंट ऐड भी हो चुके हैं। यदि आपको लगता है कि मैं आपको सही से गाइड कर दूंगा, आपको मुझ पर ट्रस्ट हो और अपनी मेहनत पे ट्रस्ट हो, गाइडेंस मैं भरपूर दूंगा आपको, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और आप मेहनत करने के लिए तैयार हो ना, तो 6 महीने हमारे पास में है, ठीक है। तो आप मेरे उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ साथ कम्युनिटी, इस चैनल की जो कम्युनिटी टैब है ना, वहाँ पे भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसके थ्रू आप ज्वाइन हो जाना, कोई चार्ज वार्ज नहीं है भैया, ठीक है। वीडियो देखो, आपको पसंद आए तो आप लाइक वाइक कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको हेल्पफुल लगे तो आप देखो, नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट जैसा आपको लगा है वीडियो में वैसा आप कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे ये नहीं कि मुझे व्यू चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें मेरे बारे में पता चल जाएगी कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ। तो बड़ा बड़ा सिनेरियो रख दिया आपके सामने कि 50 में से 40% यदि आप जीके और इंग्लिश से करते हो तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो भैया हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना है जीके एंड इंग्लिश पे। मैथमेटिक्स और रीजनिंग को सिर्फ इतना करना है कि हम उनको क्वालिफाई कर जाएं। क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं है भैया कि सिर्फ आप 8% की प्रिपरेशन करोगे, कि 20 में से आप सिर्फ आपसे 8% बन जाए, नहीं। कल को आप 8 की करके गए, मान लो कि 1-2 क्वेश्चन कल को हार्ड हुए तो आपको तो दिक्कत हो जाएगी, आप बाहर हो जाओगे, ठीक है ना। सेक्शन फर्स्ट है वो क्वालिफाई नेचर है, यानी कि उसको पास करना जरूरी है। भले ही कोई 8 करे चाहे 16 करे, सभी बराबर है, बट मिनिमम 8 तो करने ही है, ठीक है ना। सेक्शन सेकंड है वो आपको जॉब दिलाएगा, ठीक है। जॉब दिलाने वाले 2 सब्जेक्ट हैं, एक है जीके, एक है इंग्लिश। आपके पास में 6 महीने, कोई दिक्कत नहीं है, गाइडेंस पूरा मिलेगा, ठीक है। अब देखो 1 बाय 1 मैं आपको टीचर, बुक्स, ठीक है, क्या कुछ करना है सब्जेक्ट में, मोटा मोटी चीजें जो है, ठीक है ना, बड़ी बड़ी चीजें वो बता देता हूँ, ठीक है। बाकी प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए मैंने पहले से बोल रखा है कि अलग से वीडियो दूंगा आपको कि ये टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। सारी चीजें यार टेंशन मत लो, ठीक है। देखो मैंने बना रखा है। और टेलीग्राम चैनल से क्या फायदा हुआ, वहां पे आपके लिए बेस्ट कंटेंट आपको मिलता जाएगा। देखो जैसे कि मैंने ये बना रखा है, कोई भी टॉपिक है उसकी जैसे कि पीडीएफ वो मैं वहां पे दे दूंगा आपको, ठीक है। मेरे खुद के जो नोट्स मैंने थोड़े बहुत बनाए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जो भी चीजें यार, जो कि देखो आप वीडियो देखो 5 दिन से 2-3 दिन से ऐसे एक बार बन सकता है, ठीक है, डेली डेली नहीं, बट वहां पे मैं आपको डेली गाइड करूंगा, डेली टारगेट दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना, एकदम आराम से चलेंगे। हाँ। तो एक बात और सुन लीजिए, देखो प्लस आपको 40+ % करने हैं। यदि आपका रो स्कोर हम देखें तो 120, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, बट मैंने पहले से बोल रखा है पिछले वीडियोज में कि मैं हमेशा क्वेश्चन को लेकर चलता हूं, क्योंकि पर क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके अकॉर्डिंग वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मार्क्स वगैरह आ जाएंगे, और क्या है, ठीक है। तो अब चलिए आ जाइए, बात करते हैं मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए यह है, यदि आप टीचर को फॉलो करना चाहते हो किसी भी को, ठीक है, तो मैं अपने एंड से आपको बता रहा हूँ, बाकी जो भी आपको अच्छा लगे उस टीचर को आप फॉलो कर सकते हो। तो मैं बता रहा हूँ आपको साहिल सर, आदित्य रंजन सर, ठीक है। इन दोनों से आपको क्या लेनी है, इन दोनों से आपको लेनी है क्लासेज। किसी भी टॉपिक में आपको डाउट वाउट हो, टॉपिक आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा हो, तो आप इन दोनों टीचर से किसी भी एक को चूज कर लें भैया, दोनों को मत करें, क्योंकि आपका ज्यादा टाइम लग जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो टॉपिक आप यहाँ से पढ़ लोगे दोनों में से एक टीचर से, जो आपको अच्छे से, जिसका आपको अच्छे से समझ में आए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बेटर है ये कम है, ठीक है ना, आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो यार। सबके लिए पसंद, सबकी पसंद अलग अलग होती है। किसी के लिए जो खराब से खराब चीज है ना, वो किसी के लिए बढ़िया से बढ़िया चीज है, ठीक है ना। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए आगे आइए, ठीक है। फिर आपको देखिए मैथमेटिक्स के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पीडीएफ में दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। डेफिनेटली सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब देखो उन जो क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन वो एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर, ये चैनल है जिसको मैंने फॉलो किया है और मेरे में काफी ज्यादा फर्क आया है, ठीक है ना। तो ये भी आप फॉलो कर सकते हो। सारे चैनल वगैरह के लिंक मैं आपको चैनल पर दे दूंगा, ठीक है। सारी चीजें, जो कोई भी डाउट वाउट हो ना, आप चैनल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो, सीधा मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। आ जाओ। हाँ, तो ये हो गई चीजें मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। अब देखो एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, ठीक है, उसने कमेंट किया था कि ऐसे ऐसे सर जी
अरिथमेटिक करके चले कि एडवांस भी करें, ठीक है। तो देखो भैया, देखो ब्रदर, ठीक है, या गाइज या फ्रेंड, दोस्त, कुछ भी मान लो, तो आप आराम से सुनो। देखो इसमें एडवांस मैथमेटिक्स नहीं आता है, ठीक है, बट मैं ये बोल दूं कि एडवांस मैथमेटिक्स की एक दो आइडेंटिटीज होती है अलजेब्रा वाली, वो थोड़ी बहुत यूज होती है। तो मैं क्या वो आपको चैनल पर ही बता दूंगा, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे कि कौन सी आइडेंटिटी आएगी, मुझे पता है कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी, ठीक है। अब आप बोलोगे आप जुड़ रखे उनसे, नहीं यार, इतने तो बड़े आदमी हैं ही नहीं, ठीक है। तो ये शायद क्लियर हो चुका हो। बाकी अरिथमेटिक भर भर के आता है, एडवांस से एक या दो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो भी सिर्फ आइडेंटिटी से, उसके लिए आप पूरा टॉपिक मत पढ़ना, वो मैं ही कवर करा दूंगा, ठीक है। हाँ, तो पहली चीज क्लियर हो चुकी है, ये किस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, ये मैथमेटिक्स के लिए। पी वाई क्यूज आपको लगाने हैं भर भर के, पी वाई क्यूज, मोटा मोटी बात पी वाई क्यूज के अकॉर्डिंग ही चलना है बस, ठीक है। अगली बात ये कि एक मैं आपको पीडीएफ दूंगा, एसएससी एमटीएस 2023 में पूछे गए जो प्रश्न थे उनसे निकाले मेरे खुद के की पॉइंट्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि राठौड़ सर की पॉइंट्स, आपको ये पेज मिलेगा, इसकी फोटो मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना, सारी चीजें मिलेगी जो मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये हो गया मैथमेटिक्स का। अब अगली बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको पी वाई क्यू लगाने हैं 2023 वाले, ठीक है। और यदि आप टीचर से पढ़ो, विक्रमजीत मलिक आपके टीचर रहेंगे, ठीक है, या कोई और आपको अच्छे से समझ में आता है उनको आप फॉलो कर सकते हो। सिर्फ टॉपिक ही करने, टॉपिक मैं बता दूंगा 10-12 सिर्फ वही करने, 20-22-25 टॉपिक नहीं करने, ठीक है। आपको जॉब लेनी है ना कि कोई एक्सपर्ट बनना है। और एसएससी एमटीएस 2023 के जिन्होंने भी रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व कराए हो वीडियो के रूप में यूट्यूब पे, उनको भी आप फॉलो कर लेना। मैं आपको सारे ये लिंक वगैरह दे दूंगा, वहाँ पे जो भी चाहिए आप मुझे आके कमेंट, वो क्या बोलते हैं, मैसेज करना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब आ जाइए, 2 सब्जेक्ट हम सेक्शन फर्स्ट वाले जीके एंड रीजनिंग पूरा कर चुके हैं, और मेरा मेन टारगेट रहता है कि हम बस सिर्फ पी वाई क्यूज के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। आगे आइए, जीके, ठीक है। तो एमटीएस 2023 की पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देंगे, वो आपको पढ़नी है। बुक यदि आप फॉलो करो जीके के लिए, ठीक है, तो बुक नीतू मैम स्टैटिक जीके या फिर रोजगार विद अंकित, दोनों में से एक बुक फॉलो करो, ये ठीक है। और मैं आगे बता दूंगा, एक बार के लिए आप यही बुक फॉलो करोगे, दोनों में से एक भैया, दोनों नहीं लेनी है, एक बुक फॉलो करनी है। अब अगली बात, टीचर, यदि आप मुझसे पूछना चाहोगे कि जीके के लिए किस टीचर को फॉलो करें, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग गौरव सर, टुडे एग्जाम, नवीन सर, तीनों में से आप एक को फॉलो कर लो, तीनों में से आप एक को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि 3-3 को फॉलो करोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा, फिर एक को फॉलो करो, ठीक है। जिससे भी आपकी ट्यूनिंग मैच हो ना, ट्यून मैच हो, उससे आप पढ़ने लग जाओ, ठीक है। तो ये हो गया भैया। और स्पीडी करंट अफेयर्स ये बाद में बता देंगे आपको, करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी पढ़ सकते हो, या कोई भी चैनल है तो उससे आप मंथली वाले वीडियोस देख सकते हो, और मैं आपको और गाइड कर दूंगा, टेंशन मत लो। अलग से सेपरेट वीडियो आएगा ना जीके के लिए, अच्छे से बता देंगे, ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में। आ जाओ, अब है इंग्लिश, ठीक है, जिनमें क्या बच्चे खूब डरते हैं, तो दिक्कत नहीं है। इंग्लिश के 2 पार्ट हैं, एक है वोकैब और एक है क्या है, एक है ग्रामर, ठीक है। तो वोकैब के लिए आपको देखो बुक परचेज करनी है, और बुक आपके पास में, मैं 3 बुक्स बता रहा हूँ आपको, 3 में से एक परचेज कर लेना, या तो ब्लैक बुक, या नीतू मैम वाली, वो नीतू मैम की वोकैब बुक है एक चित्र वाली, जो कि पिछले 5-6 महीने पहले मार्केट में आई थी, वो आप ले सकते हो, या फिर प्रशांत सर की 3 बुक बताइए, ब्लैक बुक, नीतू मैम वाली, ठीक है, नीतू मैम वोकैब एंड प्रशांत सर की वोकैब संजीवनी, तीनों में से एक को लेना है। अब मैं देखो डिफरेंस है ना, मैं ये आपको वहां पे बताऊंगा कि कौन से किस लिए सही रहेगी, सभी की मैं है ना वो क्या बोलते हैं विशेषताएं है ना, वो मैं आपको वहां पे बता दूंगा, अलग से वीडियो लाऊंगा ना इंग्लिश वाला वहां पर, ठीक है। अब देखो, यदि आप टीचर को फॉलो करना चाहते हो, ठीक है, तो यदि आपका इंग्लिश में बेसिक भी नहीं है, तो आप एक के श्री कंचन मैम है, ठीक है, इंग्लिश कनेक्शन ऐसे करके उनका चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हो, या फिर आप डियर सर को। और भैया नोट्स जरूर बना लेना, इंग्लिश में नोट्स जरूर बना लेना, वरना मात खा जाओगे, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी बेसिक इंग्लिश के लिए। अब बात है कि ग्रामर के लिए या फिर एग्जाम ओरिएंटेड के लिए क्या करें, ठीक है। ग्रामर के लिए यदि आप बुक परचेज करो तो एकमात्र बुक है नीतू मैम वॉल्यूम फर्स्ट,
बस, और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ये आपको परचेज करनी ही करनी है। ठीक है, अब सुनिए, देखो एग्जाम ओरिएंटेड यानी कि जो एग्जाम वाले प्रीवियस ईयर पर्सन है वो हमें कौन करवाएंगे, या फिर हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, बेसिक हमारा बन चुका है, तो आप फिर प्रशांत सर या अनिल जदौन सर दोनों में से आप एक को फॉलो कीजिए। तो गाइज कंप्लीट स्ट्रेटजी मैंने आपके सामने रख दी है। इसमें भी किसी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में आके लिखे, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और आपको बता रहा हूँ टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल की जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पे भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, और वहाँ पर क्या जो भी चीज़ें आपको डेली डेली करनी रहेगी ना वो मैं बताता जाऊँगा, और मेन चीज़ें बताता हूँ। देखो अब देखो इस साल को एंड होने में 2024 यानी स्टार्ट होने में अभी 4 दिन और है। आज के बाद 4 दिन और है। ठीक है, तो आज के बाद भैया 4 दिन और है, तो 4 दिनों में मैं वो जो आपके चारों सब्जेक्ट है ना उनको कवर कर दूंगा कि किस में कितना कैसे करना है। वीडियोज वगैरह आ जाएंगे आपके सामने, और जो भी लिखने वाली चीज़ें रहेंगी वो मिलेंगी टेलीग्राम चैनल पर। किसी का मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी कुछ भी नया हो रहा, उसको कुछ भी नया आता हो, समझ में ना आ रहा, इधर उधर से पढ़ लिया हो, वो भी ऐड हो सकते हैं इसमें। ठीक है ना, मैं भरपूर मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें अच्छे से गाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम स्मूथली आराम से चलेंगे। आपके पास में दोस्तों 6 महीने हैं कम से कम, मिलने को 7 भी मिल जाएंगे। 6 महीने में आप बड़ा खास करने वाले हो। ठीक है, यदि अकॉर्डिंग चलोगे तो। बाकी मैं आपको हेल्थ टिप्स भी दूंगा, आप कैसे अपने माइंड को ब्रेन बूस्ट करोगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलने वाली है, और फुल प्रूफ फ्री मिलेगी। ठीक है, ऐसे नहीं कोई ये पेड है वेड है, वो कुछ नहीं है। ठीक है, और बेसिक में कुछ ट्रिक्स वगैरह होगी आपकी बेसिक मैथमेटिक्स के लिए, तो वो मैं अपने चैनल से भी आपको बता दूंगा कि यहाँ से ऐसे ऐसे इतना पढ़ना है। ठीक है, तो जिससे आपका मैच हो उससे आपको पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाइडेंस में आप मेरे चलिए, यदि आपको भरोसा हो ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।